चलो अभी अपने को 4.2 तो आप करोगे इस बार डिलीट आपके सिलेबस से ना, 4.3 करनी है। ओके, ये जो 4.3 ये 10th क्लास की अपनी 7.3 जो एक्सरसाइज है उससे ही रिलेटेड है। ओके, अब बात समझना मैं क्या बता रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है ना, एरिया ऑफ ये आपके अगर 1D में था तो राइट एंगल है तो क्या होता है हाफ लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, और हाफ बेस स्क्वायर वैसा कुछ होते हैं ना, इक्विलेटर के अलग होते हैं उसके अलग होते हैं। लेकिन अगर 2D के अंदर है तो उस दौरान एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आता था हाफ, ठीक है। फिर यहाँ एक मोड का निशान आता था, मतलब एरिया अगर नेगेटिव है तो भी अपन क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। फिर फॉर्मूला था एक्स, फिर ब्रैकेट में वाई माइनस वाई, फिर प्लस, फिर एक्स, फिर वाई माइनस वाई, फिर प्लस, फिर एक्स वाई माइनस वाई, ऐसे 3 बार होते थे। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था। लेकिन यहाँ 1 आता था, यहाँ 2 आता था, यहाँ 3 आता था। अब यहाँ 1 आया तो यहाँ भाई साहब 2 आएंगे, यहाँ भाई साहब 3 आएंगे। अगर यहाँ 2 आया तो यहाँ 3 आएगा, 3 आएगा तो फिर 1 आएगा। यहाँ अगर 3 है तो यहाँ पर क्या आएगा 1 और यहाँ क्या आएगा 2। तो कुल मिला के एरिया ऑफ ट्रायंगल का 7.3 क्लास 10th में फॉर्मूला ये होता था। लेकिन हमें तो करना है क्लास 12th का करना है ना। तो इसके मुताबिक एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप चेंज कर सकते हो डिटरमिनेंट की फॉर्म में। तो इसका होता है ये जो भाई साहब है कौन, हाफ, ये लिख दो। फिर यहाँ पर आप अपना डिटरमिनेंट लिख दो, वो भी 3/3 ऑर्डर का, यानी यहाँ आ जाएगा x1 x2 और y1 y2 और, ठीक है। उसके अलावा z वाला तो कोई रोल है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर लेंगे 1 1 1। समझ में आया। अब अपना जो दिल करे, अपना जो मन करे, जैसे 4.1 में एक्सपेंड करते थे आप, रो 1 के अकॉर्डिंग 2 के 3 के C1 C2 C3 करते थे ना, उस तरीके से इसको एक्सपेंड करके आप सोल्व कर सकते हो, एरिया सेम आएगा। बट मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, मैंने लिखा हाफ, क्या लिखा, फिर डिटरमिनेंट का साइन, मान लो मैंने ये लिख दिया एक्सपेंड टू रो 1 के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो ये भाई साहब कौन है, चाहे इसके अकॉर्डिंग कर लो, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग करना चाह रहे हो आप ये, x1 के। चलो क्या लिखूं, एक मिनट ये फॉर्मूला बना के दिखा देता हूँ, इसके अकॉर्डिंग करो। ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये कब आएंगे, जब मैं C1 के अकॉर्डिंग करूंगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसको दबा दिया, उसको दबा दिया, यानी ये और ये आएंगे ना, क्या क्या आएगा, y2 1 y3 और, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन अगला क्या लें, तो ये ले लिया x2, ठीक है। फिर उसके बाद में इस x2 को इसको दबा दिया, देखो यहां से x2 को छिपा दिया, इधर से ये तो क्या बचा ऊपर y1 और 1, और नीचे क्या बचा y3। फिर अगला भाई साहब कौन लेंगे, ले लिया, नहीं समझे। फिर उसके बाद में क्या आएगा, x3 को दबा दो इधर से और इधर से, तो क्या बचा ऐसे में y1 1 और y2 और, तो y1 1 y2 1। अब इसको सिंपल कर लो, यानी हाफ का हाफ लिखा, उसके बाद ये भाई साहब कौन है, ये लिख दिया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते थे, यानी y1 को 1 से करूं क्या आएगा, y2 आएगा, माइनस इसको इससे करूं y3 को 1 से क्या आएगा, कुछ कुछ मिल रहा है क्या 10th वाले से। चलो आगे चलते हैं, यहां पर ध्यान देने की जरूरत हमें। एक्सपेंड जब किया था हमने, उस दौरान मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ पर हमेशा -1 लोगे, उसकी पावर, समझ रहे हो ना। तो उस हिसाब से यहाँ साइन किसका लगा दो, ठीक है, यहाँ पर प्लस का ही रहेगा, ये आप चेक कर लेना। ओके, अब इसको सोल्व कर सकते हो आगे, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, एक बार इसे नोट कर लो, एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं, राइट डाउन। अब देखो ये नोट करने के बाद 2 पॉइंट नोट कर लेना। एक तो ये बात है कि आप अगर एरिया निकालो नेगेटिव आ रहा है तो भी आप उसे क्या मानोगे, पॉजिटिव मानना, क्योंकि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एक पॉइंट ये है कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड, जो ट्राइंगल फॉर्म्ड होता है ना बाय 3 कोलिनियर, कितने पॉइंट है, पॉइंट्स इज 0। रौनक, थोड़ी देर पहले मैंने इस पॉइंट को आपको खूब एक्सप्लेन किया था। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन के ऊपर जो पॉइंट है P, Q और R, ये बताया था ना रौनक। तो ये कोई ट्रायंगल बना क्या, तो ट्रायंगल ही बना, तो इसका एरिया क्या होगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की कि अगर आपको कह दिया जाए कि कोलिनियर है तो वहां पर एरिया का, जो ट्रायंगल का निकालोगे एरिया, उसका हमेशा आंसर क्या निकलेगा गरिमा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूं, ठीक है।
दोनों तरीके से करूं या सिर्फ इससे करके दिखा दूं? 10th वाला तो आप कर ही लोगे, आपको 12th के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। देखो एक मैं छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूं। जैसे हमें कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल और हुज वर्टिसेस आर 38 -2 और -4 और 2 एंड 5 1, ये है। समझ में आया या ऊपर से गया? तो पहले आप इसको अरेंज करो, किस फॉर्म में करेंगे गरिमा? डिटरमिनेंट की फॉर्म में। तो यहां पर मैंने सिंपल लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर लिखा दिया हाफ, और फिर यहां पर x1 की वैल्यू कौन कौन होती है? ये कौन है? ये वाली, ये वाली, ये वाली y2, ठीक है। ये वाली समझ में आ रहा है? यहां पर चिपकाओ 3 -4 और 5, ठीक है, वो चिपकाओ 8 2 1 और 1 1 ये लेना ही ऑलवेज। अब एक्सपेंड कर लो किसी की भी अकॉर्डिंग, मैं R1 के अकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूं, या फिर इसके अकॉर्डिंग करूं C1 के, बोलो R1 के अकॉर्डिंग कर दूं, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि आपको 6 तरीके बता रखे हैं, कोई भी अप्लाई करो, आंसर आना ही आना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखूं? हाफ। देखो आप R1 लगाओ, R2 लगाओ, याद रखना, मैं वैसे ही बता देता हूं आपको। ये वाली जो चीजें होती है ना, क्या समझ रहे हो? ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, मतलब ये कौन सी पोजीशन है? ऊपर से देखें तो 2 है और इधर से देखें तो 1 है, यानी 12 है ना ये पोजीशन। ये वाली कौन सी पोजीशन है? 2 1 है, 21 है। ये वाली कौन सी है? 32 है। ये वाली कौन सी है? इसके अलावा आप कोई भी पोजीशन देख सकते हो, ऑड नंबर में नहीं आती, तो मतलब ये वाला नंबर हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, समझ में आ रही बात? अगर आपने इसके अकॉर्डिंग करोगे ना तो ये वाला नेगेटिव लेना, अगर आपने ऐसे किया तो ये नेगेटिव, ये ध्यान रख लोगे ना। इसके अलावा रो में नहीं बनेगा, हमेशा ट्राइंगल लो को स्क्वायर बना लेता है एक तरीके से। अब जैसे हाफ लिख दिया, फिर आप करोगे सर आप किसके अकॉर्डिंग करो? R1 के अकॉर्डिंग। तो ये भाई साहब कौन होते हैं? यानी कि क्या लिख दूं? x1 लिख सकता हूं ना? चलो मैं सीधा कर दूं, पहले मैंने 3 लिख दिया, फिर उसके बाद इस 3 को इसको चिपका दूं तो क्या बच गया? 2 1 और 1 1 बचा। फिर इस -8 को मैं क्या लिखूंगा? माइनस लिखूंगा ना, क्योंकि मैंने अभी बताया कि नेगेटिव आएगा, क्योंकि 1 की पावर 1 2 आ रहा है। समझ में आ रहा है? ऊपर जा रहा है, ये ठीक किया होगा मैंने या फिर वो ठीक है? चलो तो यहाँ पर क्या लिखूं? -8 लूंगा तो बच गया क्या? इधर से इधर चिपकाया तो 3 1 और 5 1। सही है क्या गरिमा? सही है क्या लकी? प्लस इधर से 1 लिख दो, 1 के आगे क्या चिपकाओ? इसको चिपका दो, -4 2 5 1। सही है? अब इसको सोल्व कर दो और इसका आंसर चेक करके देखो क्या आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप निकाल के देख लो, 61/2 आना चाहिए। निकाल लोगे? एक बार इसे नोट करो, फिर मैं अगला बताता हूँ। सोल्व करके देख लेने से पूरा हो जाएगा ना इस तरीके से। अब मेरे को है ना ये जो 4.3 आपकी, इसके सारे क्वेश्चन टोटली करके दिखाओ, फॉलो कर लेना कोलिनियर वाले रूल को जो बताया वो, और जब एरिया निकलता है उस दौरान प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखना, ठीक है ना। जो डाउट हो मेरे से पूछो, सोल्व करो।